को बाद में रिवीजन के लिए मिल भी जाए। सो कैपिटल शेयरिंग रेशियो में कैपिटल के रिगार्ड में सरकार ने जब ये कानून बनाया तो कैपिटल का मतलब क्या था? अगर पार्टनर्स की ए और बी की फिक्स कैपिटल है 10,000 10 लाख 5 लाख, तो जो फिक्स कैपिटल है खाली वही लेंगे 10:5। प्यारे दोस्तों, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो उसके अंदर क्या-क्या लेंगे, कोई याद दिलाओ? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स प्लस क्योंकि करेंगे और लॉस नहीं। जो कैपिटल लेंगे सबसे पहले लास्ट बैलेंस शीट की कैपिटल लेंगे और उसके अंदर जितने भी लास्ट बैलेंस शीट में बगैर जोड़े हुए जो फायदे होंगे, जनरल रिजर्व होगा, फ्री रिजर्व होंगे, वो जोड़ देंगे। जो लास्ट बैलेंस शीट के घाटे होंगे वो घटा देंगे। प्यारे दोस्तों, केवल लास्ट बैलेंस शीट के फायदे घाटे, उसके बाद वाले नहीं। तो उससे जो रेशियो निकलेगी उस रेशियो में डेफिशिएंसी को बॉन्ड करेंगे। प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैं गार्डनर वर्सेस मरी का एक बहुत शानदार क्वेश्चन कराया, किसी को उसमें प्रॉब्लम? सबको आगे अच्छे से आगे। यस सर। क्लास के बाद 5 मिनट लगेंगे भाई। उसको, इस भाई को ना, नया भाई है तो बहुत पास में पेपर है, वैसे तो मुझे एडमिशन नहीं लेना था पर फिर भी मैं मना नहीं कर सका। थोड़ा सा 10 मिनट इस भाई को समझाइए, ठीक? अब आओ जी, आगे चलते हैं जी। शिव, चलें आगे? आज का स्पेशल क्वेश्चन, गुड भैया, आज का स्पेशल क्वेश्चन। एक बार कुछ प्रॉब्लम हुई है, मेरे को बंद करके इसको ओपन करना पड़ेगा। आपका क्लास में ही रहना, अगर हम लीव कर जाएं तो दोबारा क्लास में एंटर करेंगे। क्या मेरी साउंड ऑडिबल है आपको? यस सर। यस सर। हाँ जी सर। गुड गुड गुड। हम आज का ये क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया दोस्तों? हाँ जी। अच्छा दोस्तों, आइए सब मिलके करेंगे, बढ़िया से करेंगे। इट्स अ स्मार्ट टेस्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, इसमें 2-3 चीजें नहीं आएंगी। पहले मैं जो इसकी नई चीजें ना उसे शॉर्ट एक समरी बनाकर आपके सामने रखता हूँ, उसके लिए एक नया पेज ऐड करता हूँ, थोड़ी सी बातें करता हूँ आपके साथ। सपोज करो किसी क्वेश्चन में कहे एबीसीडी पार्टनर है, इस क्वेश्चन में जो कि होंगे, पहले ध्यान से सुनना मेरी बात को। कौन कौन पार्टनर है भैया? ABCD। प्यारे दोस्तों, एबीसी पार्टनर है। हम डिसोल्यूशन है, पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। सारी रियलाइजेशन एसेट्स यहाँ अकाउंट। डाल लेंगे, सारी लायबिलिटी यहाँ डाल लेंगे, बेचने की एंट्री कर देंगे, पे करने की एंट्री कर देंगे, इनकी ट्रांसफर बैंक अकाउंट में कर देंगे। फिर पहला अकाउंट बताओ कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? रियलाइजेशन। यहाँ तो कोई चेंज नहीं, जैसे 12वीं में करते हैं वैसे ही करते हैं। प्यारे दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में कहेगा सी इंस्टॉलमेंट हो गया। इसका मतलब ज्यादातर क्वेश्चनों में जब जो आदमी दिवालिया है तो कोई बताओ उसकी पॉजिटिव कैपिटल होगी या नेगेटिव? कितनी नेगेटिव कैपिटल? नेगेटिव। 4,000 प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, हम कहेंगे इसकी डेफिशिएंसी हो गई 4,000 रुपये। 4,000 की डेफिशिएंसी कोई बताओ कौन कौन सा आएंगे? ए, बी और ABD। डी। ABD। अब प्यारे दोस्तों, ए बी डी किस रेशियो में कहेंगे? किसी और रेशियो में या कैपिटल शेयरिंग रेशियो में? अब सबसे कीमती चीज है, बड़े ध्यान से देखना। ए की कैपिटल सपोज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 10,000, बी की कैपिटल 5,000, लेकिन डी की कैपिटल देख के बताना मैंने क्या लिखी, 2,000 या नेगेटिव है 2,000? नेगेटिव 2,000 है ना, मैं रिवर्स साइड डाला तो उल्टी है। तो प्यारे दोस्तों, तब बताओ सी की डेफिशिएंसी कौन कौन, सी की डेफिशिएंसी कौन कौन सहेंगे? A और B। 4,000 की डेफिशिएंसी। डी तो सही नहीं सकता, क्यों नहीं सह सकता कोई बता दो? उसकी ऑलरेडी नेगेटिव क्योंकि उसकी नेगेटिव कैपिटल है, अमीरियत नहीं है, अमीर आदमी ही डेफिशिएंसी को सहते थे। अब बताना रेशियो क्या ले लूं? 10:5, तो 2:1। 2:1 के अंदर जो भी आएगा वो डेफिशिएंसी को सह लेंगे। डेफिशिएंसी सहेंगे तो ए और बी की कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? घट जाएगी। कम हो जाएगी। पहली बात ये। दूसरी बात, बड़े ध्यान से सुनिए। अब इसके क्वेश्चन के अंदर कोई बताओ डी दिवालिया कौन कहा था मैंने? डी C। दिवालिया नहीं है। बताओ डी से कितने पैसे लेने हैं? बैंक डालेंगे। हाँ, ले लेंगे गर्दन पकड़ के उसकी। ले लेंगे तो देखना यहाँ पे आएगा। मान लो ऐसा हम कहानी बना रहे, डी दिवालिया था, सी दिवालिया था, उसकी डेफिशिएंसी दोबारा बताओ, डी ने क्यों नहीं सही? क्योंकि उसका नेगेटिव बैलेंस कैपिटल था नेगेटिव, कैपिटल का। कैपिटल रेशियो में सहते हैं और कैपिटल खाली 2 की थी, इसीलिए उन्होंने सही। अब 2 बचे हुए, डी खत्म, सी खत्म, बचे हुए पार्टनर बताओ कौन कौन बचे? A और B। प्यारे दोस्तों, अब इसके अंदर एक सबसे सुपर एंट्री आती है, ये बहुत बारी बीकॉम प्रोग्रामिंग ऑनर्स में आ चुकी। कहता है बी को कमीशन देना है। सारा डिसोल्यूशन का काम किसने किया? बी ने। B ने उसके बदले बी फ्री में काम करेगा या कमीशन मांगेगा? कहता है बी कमीशन। को कमीशन मांगने का, बेहद ध्यान से सुनना, कहता है 5%। अब 5% 2-3 तरीकों से आ सकता है। कोई बोले 5% जितनी एसेट्स बिकी
उसका 5%। तो ध्यान से देखना बोर्ड पे, मेरी एसेट जितनी भी की होगी उसका टोटल लूंगा, 5% कमीशन बी को दे दूंगा। लेकिन इसकी सुपर एंट्री आती है, कहता है 5% अमाउंट पेबल टू अदर पार्टनर। दोबारा बोलो क्या आता है? अमाउंट पेबल टू अदर 5% ऑफ पार्टनर्स। अमाउंट पेबल टू अदर पार्टनर। अब खाली सी को नहीं देखना, डी को नहीं देखना, सी और डी को बिल्कुल मत देखना, क्योंकि सी तो दिवालिया आदमी था और डी को हमने कुछ देना ही था, अलबत्ता उसकी गर्दन पकड़ के हमने 2000 रुपए लिए। तो प्यारे दोस्तों, इस लाइन को थोड़ा समझाने के लिए मैं ऊपर से कुछ स्पेस खाली करता हूँ, अब इसको ध्यान से सुनना। ये सुपर्ब एंट्री है और बार बार पेपर के अंदर आती है, इसको ध्यान से समझना। प्यारे दोस्तों, कहता है बी को कमीशन देना है 5% ऑफ अमाउंट पेबल टू अदर पार्टनर। अदर का मतलब बी को छोड़कर बाकी ना, बाकी पार्टनर के नाम बोलो। ए और बी। ए, सी और डी। बी तो नहीं ना मैं, बोल हाँ या ना। डी हो नहीं सकता क्योंकि उसका अमाउंट पेबल है नहीं। सी दिवालिया, उसका भी अमाउंट पेबल नहीं। तो क्या बोले? 5% ऑफ अमाउंट पेबल टू अदर पार्टनर का मतलब क्या? 5% ऑफ ए, सी, डी या ओनली ए? ओनली दोबारा बताओ, बी क्यों? बी मैंने लिखा ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसी को देना है। 5% ऑफ पार्टनर अमाउंट बोल। पेबल टू अदर पार्टनर, तो बी को छोड़ के। सी और डी क्यों छोड़ दिए? उसको देना ही नहीं है, लेना है उनकी गर्दन पकड़ पकड़ के, इसीलिए नहीं। अब प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना। अब सवाल ये है, बी को कमीशन देना है और अमाउंट टेबल टू ए देना है। कोई बता दो यहाँ कौन कौन पार्टनर दिवालिया होके खत्म हो चुके, पेमेंट करके खत्म हो चुके, और कौन कौन बचे? सी और डी ए और बी बचे। ए और बी के कैपिटल अकाउंट दोबारा से बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ पर ए के अकाउंटों में बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो चुकी होंगी, बी के अकाउंट में बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो चुकी होंगी, बोलो हाँ या ना। हाँ जी। अब प्यारे दोस्तों, कमीशन देना है बी को। अच्छा, बी को कमीशन देना है तो कोई बताओ उसकी कैपिटल घटाएं या बढ़ाएं? बढ़ाएं। पार्टनर को पैसा देना हो तो, कोई चीज देनी हो तो बताओ, पैसा देते हैं कैपिटल बढ़ा देते हैं? कैपिटल। मुझे नहीं पता, मैंने उसे एक्स मान लिया। ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों, बी को ये कमीशन कौन देगा? सोच के बताना, सी, डी या ए? बहुत बढ़िया। ये लोगों को बात ही पल्ले नहीं पड़ती, अगर कहानी ना सुनाओ तो ये क्वेश्चन में समझ नहीं आता। ए देगा, क्या ये समझ में आता है? ए देगा, ए देगा। तो कोई बताओ, ए की कैपिटल बढ़ा दूं या घटा दूं? घटा मैंने एक्स माना हुआ है भैया। अरे दोस्तों, अब बताओ, अमाउंट टेबल टू ए के लिए मैं इन सबको जोड़ूंगा, इन सबको जोड़ूंगा, इन सबको जोड़ूंगा और माइनस एक्स करूंगा। प्यारे दोस्तों, मान लो इन सबको जोड़ घटा के 5000 रुपए आ गया। कितना आ गया? तो प्यारे दोस्तों, 5% ऑफ अमाउंट टेबल टू ए कितना आएगा? 5000 या 5000 माइनस एक्स? देख लेना, दिस इज अ वंडरफुल इक्वेशन मेथड, आई एम सॉल्विंग इक्वेशन। अरे दोस्तों, बीस कमीशन कितना था? 5% अमाउंट पेबल टू ए। अमाउंट पेबल टू ए कितना होगा? दिस माइनस दिस। और ए को, बी को कमीशन देना है, तो जो कमीशन था मुझे नहीं पता वो क्या है, मैंने उसे क्या मान लिया? एक्स। तो 5000 माइनस एक्स का 5%, और इसको सॉल्व करके कमीशन ही आएगा ना। अब बताओ, इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, इक्वेट करूंगा तो एक्स की वैल्यू नहीं आएगी या आ जाएगी? और कमीशन की एंट्री मैं कर सकूंगा बी के क्रेडिट में और ए के डेबिट में। क्या इतनी बात आती है समझ में? प्यारे दोस्तों, इसको पहले नोट बना के कुछ लिख लेना, नहीं तो बड़े क्वेश्चन में हम इस एंट्री को कर नहीं पाएंगे। अगर क्या कहे, यहाँ क्या कहता है? 20 कमीशन इज कितना परसेंट? 5% ऑफ नेट अमाउंट पेबल टू अदर पार्टनर। अदर पार्टनर में सी और डी को क्यों छोड़ा? देना ही नहीं है, उनसे तो गर्दन पकड़ के लेना था। तो अमाउंट किसको देना है? ए का। ए की पेमेंट, अच्छा बी को कमीशन कौन देगा? ए। तो ए के डेबिट में आएगा, बी के क्रेडिट में। अमाउंट पेबल टू ए निकालने के लिए जोड़ोगे और एक्स भी घटाओगे ना। तो इक्वेशन मेथड से हमने क्या सॉल्व कर लेंगे, फिर एक्स की एंट्री यहाँ पे अमाउंट निकाल के यहाँ और यहाँ कर लेंगे। एक फुल फ्लैप क्वेश्चन में इस विधि का कैसे प्रयोग करें, इट्स अ मार्वलस क्वेश्चन। मैं आज की क्लास में आपको गार्नर वर्सेस मरे के सबसे शानदार उम्दा क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन अगर आ जाएं तो आप कंपटीशन एग्जाम में भी इन क्वेश्चनों के बेसिस पे फाइट कर सकेंगे। तो बड़े सावधानी से चलना। बैक चलते हैं, अपने सबसे बढ़िया क्वेश्चन को लेते हैं। प्यारे दोस्तों, चलिए जी स्टार्ट करेंगे। कोई कुछ पूछना चाहेगा इस रिगार्ड में? चलो जी स्टार्ट करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। कोई बताओ ना, पहला अकाउंट कौन सा बनाऊं? रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम अकाउंट बनाए रियलाइजेशन। साथ साथ चलना, अच्छे से करना। रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
कोई देख के बताओ यहाँ कितने पार्टनर है, ए बी सी डी, एक या चार? 4 बहुत बढ़िया, कीप इट अप फ्रेंड्स। ए बी सी डी, सब अच्छे अच्छे से करो, जम के बनाओ, बढ़िया से बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, पूरा अच्छे से करना है। आखिरी अकाउंट कौन सा बनाओ, कोई बता दो ना। बैंक बैंक अकाउंट, बिल्कुल भैया, सारे अकाउंट बनाएंगे, सब मिलके बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द पार्टनर्स names are A B C D, A B C D, एंड द लास्ट इज कॉल्ड बैंक अकाउंट। पहले जब भी क्वेश्चन आ जाए इंस्टॉलमेंसी का, तब ऑर्डिनरी जैसे करते हैं वैसे ही करना। बड़ा क्वेश्चन आता है, सावधानी से चलना, बढ़िया से चलना, ध्यान से समझ के चलना। तो बताओ स्टार्ट कहाँ से करूं, एडजस्टमेंट से या बैलेंस शीट से? बैलेंस हाँ, शीट सारी एसेट्स ट्रांसफर करेंगे। जल्दी जल्दी बनाओ दोस्तों, जल्दी जल्दी बनाओ, सब बनाओ जल्दी जल्दी। बोर्ड पे देखो और एसेट्स ट्रांसफर करना शुरू करो। कोई बता दो, असेट साइड में कैश इन हैंड दिया है, वो कहाँ डालूं? टू कैश तो बैंक बैंक अकाउंट में ना क्या लिखूं भैया, टू बीडी या टू बैंक? टू कैश। टू कैश कितना रुपया कैश था वो बैंक में जमा करा दूंगा ना सारा, 4000 रुपये। अगला डेटर, अरे डेटर पे रिजर्व लेस क्या हुआ है, कोई याद दिलाओ ना, 12वीं जरूर याद होगी। 31,000 डालूं या रिजर्व फॉर बैड डेट अलग रिवर्स साइड डालूं? रिवर्स हाँ, तो डेटर मेरे 32,000 के थे, और ये रिजर्व होता है या रिजर्व फॉर बैड डेट होता है? रिजर्व फॉर बैंक यहीं पे डालते थे ना। साथ साथ चलना भैया, मजे से चलना, किसी को नहीं आया तो पूछना। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। स्टॉक, स्टॉक असेट्स है, बेचने की तैयारी करेंगे, सब डेबिट साइड डालेंगे, तो सारा है ना स्टॉक। देन फर्नीचर, सब तेजी से करते चलेंगे, ध्यान से करो, साथ साथ करना है, मिलके करना है दोस्तों। फर्नीचर कितने का था भैया, 8,000 का। फर्नीचर के बाद कार, अरे कार भी है, कितने की थी कार, 14,000 की। अच्छा कोई बताओ, टू बाय लिखना जरूरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल ऑप्शनल है, चाहे तो ना भी लिखें, ठीक है। कैपिटल, अरे देखना ये कैपिटल असेट साइड में, तो इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है? तो मैं एंटी साइड डेबिट बैलेंस है, असेट साइड में डाल दूं ना प्यारे दोस्तों। सी की देखना 12,000 और डी की 32,000। बहुत ध्यान से समझना, अच्छे से करना प्यारे दोस्तों। मैं लाइबिलिटी साइड पे आया, कोई बता दो क्रेडिटर आउटसाइड है, लाइबिलिटी कहाँ डालूं? रियलाइजेशन के क्रेडिट में ना, 31,000। एज लोन, अब जरा रुकना प्यारे दोस्तों, कोई बताओ ये कुछ और है या पार्टनर्स लोन है? प्यारे दोस्तों, पार्टनर्स लोन डिसोल्यूशन में पार्टनर्स लोन को पे करने के दो तरीके हैं। एक तो लोन अकाउंट बना के सेपरेटली पे कर दूं, और एक दूसरा तरीका मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दूं। मैं लोन अकाउंट बनाऊं तो मुझे 4 अकाउंट बनाने पड़ते हैं और मेरा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैं छोटा करने के लिए मैं लोन अकाउंट को भी इसी में डाल रहा हूँ। बता दो ए को कितना लोन था, 20,000। फर्म की असेट्स है या लायबिलिटी? लायबिलिटी है, तो फर्म ने ए से लेना है या फर्म को ए को हाथ जोड़ के देना है? देना है तो बताओ कैश दे दूं या हाथ जोड़ के कैपिटल बढ़ा दूं? कैपिटल बढ़ा प्यारे दोस्तों ये मैंने कैपिटल बढ़ा दी, बोल मैन। सर मैंने ना आज ना इसके क्वेश्चन करे थे, तो ना ये जो मतलब लोन वाले थे ना, वो उन लोगों ने सबने बैंक में सीधा पे कर रखे हैं। हाँ बहन कर सकते हैं, वो भी है, पर इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, दो ओपिनियन है, लोन अकाउंट बना के बैंक में सीधा पे कर सकते हैं, ये एक तरीका। दूसरा कैपिटल में भी डाल सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा है, अभी आगे की एंट्रियां बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा, जिसमें मेरे को लोन सीधा बैंक में नहीं डाल सकता, कुछ आगे आने वाला है ऐसा, ठीक है बहन। हम्म, अब चलते हैं आगे। तो लोन के बाद कैपिटल, कैपिटल के अंदर बैलेंस बीटी देखो कितना था भैया, 40,000 और 30,000। अब आगे चलते हैं, कहता है, अब एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना, सब एंट्रियां करते चलेंगे। इट वाज डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, क्या हो गया भैया, फर्म बंद करेंगे 31 दिसंबर को। ही वाज अपॉइंटेड टू लिक्विडेट द असेट्स एंड टू पे ऑफ द क्रेडिटर। अरे दोस्तों बी सारा काम कर रहा है, सारी एसेट बेचेगा, सारी लायबिलिटी पे करेगा, ओके भैया। एंड टू पे द क्रेडिटर ही वाज एंटाइटल्ड, भैया ये कमीशन वाली धाकड़ एंट्री है, इसे बहुत ध्यान से सुनना। क्या कहता है इस कमीशन वाली एंट्री में, ही वाज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 5% वाज 5% commission on amount finally paid to other partner।
हमने ऐसा बहुत बार पढ़ा था, पहले 12वीं में आते थे 5% ऑफ असेट्स रियलाइज, बड़े आसान था, असेट जितने भी के उसका 5% दे देंगे, उसकी एंट्री आती है। लेकिन इस एंट्री में क्या है, 5% कमीशन ऑन अमाउंट पेबल टू अदर पार्टनर, एक खास लाइन, ये क्या लिखा है, टू अदर पार्टनर इंक्लूडिंग लोन। लोन। मतलब प्यारे दोस्तों, लोन को मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही डालना होगा, क्या कीर्ति ये समझ में आई यहाँ पे? हाँ जी सर। ना, ये क्वेश्चन स्पेशल है, इसीलिए मैं फर्स्ट अल्टरनेटिव बना के सीधा बैंक से पे नहीं कर पाऊंगा इस क्वेश्चन में, एक स्पेशल था। सो प्यारे दोस्तों, मैं इस लाइन को लिख देता हूं, क्योंकि ये लाइन तो अमाउंट पेबल टू अदर पार्टनर तो बाद में पता चलेगी। बीज कमीशन कितना था भैया, 5% ऑफ अमाउंट पेबल टू अदर पार्टनर लिखा ना। अदर पार्टनर में कौन कौन आएंगे भैया, अभी ए, सी और डी, अभी तक तो इतना ही। आगे चलिए, तो अभी एंट्री नहीं कर सकते, बाद में पता चलेगी। अमाउंट पेबल तो जब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करूंगा, कैपिटल अकाउंट क्लोज करूंगा, तब पता चलेगा, तब इस एंट्री को कर पाऊंगा, अभी नहीं कर रहा। इफ एनी ही वाज टू, भैया अब ये बड़ा अच्छा है, पहले बताओ, मैं इस एंट्री को बाद में पढ़ूंगा, पहले 12वीं याद दिलाना चाहता हूँ, कल में हम ये कहानी बना के करते थे। कोई सिंपल जीरो से स्टार्ट करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000, बताओ कहाँ का एंट्री डालते थे, रियलाइजेशन रियलाइजेशन के अकाउंट के डेबिट डेबिट में में और बैंक के। बैंक अब दूसरी क्रेडिट। कहानी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 पेड बाय मिस्टर बी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन के डेबिट में, ऊपर शॉप पे भैया से मिलवा लो, उनको लिख दो दोस्त, रियलाइजेशन के डेबिट में और बी के क्रेडिट में। क्रेडिट अब में। तीसरी बात याद करना, ये 12वीं की बात है, कहते हैं बी ने सारा काम किया, सारा काम किया, तो उसने काम करने के बाद कहा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जितना भी होगा वो मैं खुद सहूंगा। बी एग्री टू बी bear all realization expenses personally। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 रुपए आया, जो कि उसने फर्म से पे कर दिया। बताओ कहाँ का एंट्री करूंगा, बैंक बैंक के के क्रेडिट में, बैंक के और उसने ठेका लिया था खुद देने करने का, तो हमारी लायबिलिटी तो है नहीं, हम गर्दन किसकी पकड़ लेंगे, डी की, कैपिटल घटा की। देंगे। ये 12वीं की कहानी। अब इस कहानी को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में आते हैं। कहता है he was to bear the expected of realization expenses which amounted to 500। अच्छा, कितने का खर्चा हुआ, 500 500 रुपया, जो किसको 500 बियर करना था, बी को। बताओ कहाँ का एंट्री करूं। बी के डेबिट में और डेबिट हाँ, बैंक के बिल्कुल क्रेडिट। एकदम सिंपल सी बात है, बैंक के क्रेडिट में पैसा गया होगा, और यहाँ लिखूंगा क्या, कोई प्यारा बता दो, 20 20 कैपिटल का अकाउंट, और यहाँ पे 500 रुपया क्या लिखूं, कोई प्यारा बता दो, बैंक। टू बैंक। ब्रैकेट में लिख सकते हैं हेलो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हाँ बोलो बहन। भैया, ये वाली एंट्री एक बार और बता दो। दोबारा से कहता हूँ, बहन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 रुपए थे, जबकि वो किसको बियर करने थे, बी को। बताए क्या इतनी बात समझ में आई, कहानी जो लिखा है वो एंट्री, लिखा हुई एंट्री समझ में आ गई। हाँ भैया। अब बता, बी का खर्चा तो कर दिया, लेकिन बी को बियर करना था, तो बता फर्म की लायबिलिटी है, बी की लायबिलिटी है। करीना आ रहा है यहाँ तक, मान ले, नहीं भैया, ये बता दो। दोबारा बताता हूँ, मान लो करीना ने रिजोल्यूशन के सारे काम किए और उसने ठेका ले लिया कि जितना भी खर्चा आएगा वो करीना अपनी जेब से पे करेगी, ठीक है। तो मेरा होगा वो, हाँ, अब मेरी खर्चा लाइबिलिटी। आया 500, तो फर्म से पे कर दिया करीना ने, तो यहाँ पे डाल दूं। अब बता गर्दन किसकी पकड़ूं, फर्म की या करीना की। मेरी। हाँ, तो मैंने वही किया ना, करीना की गर्दन पकड़ के कैपिटल घटा दी थी। आ गया। सर हाँ बोलो बहन। हाँ जी। सर अगर वो पर्सनली पे करता फिर तो एंट्री नहीं होती ना। हाँ बहन, तू समझ, स्मार्ट बहन है, अगर ये पर्सनली पे कर देती करीना, तो फर्म उसकी कोई एंट्री नहीं करती, पुरानी बात है। तो अभी आगे चलते हैं, आ गया ना भैया। असेट्स रियलाइज 54,000, बड़ी सिंपल सी एंट्री, बताओ ना कहाँ कहाँ डालेंगे। रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बाय बैंक, सारी एसेट्स बिक गई ना 54,000 की, और बैंक के डेबिट में, जो रियलाइजेशन 54,000, सब करो अच्छे से करो, जम के करो। क्रेडिटर वर पेड इन फुल, कोई मतलब बताओ ना, क्रेडिटर को कितना दे, कम ज्यादा या पूरा, पूरा दे दिया। पूरा। तो इधर मैं लिख लेता हूँ, क्रेडिटर वर पेड 31,000 था, 31,000। अब जरा ध्यान से पढ़ना, क्रेडिटर वर पेड फुल, इसके अलावा इन एडिशन a sum of 5,000 was also paid to staff on retirement। भैया हमारे सारे मेंबर्स को हम बंद करके भगा रहे थे, तो उनको रिटायरमेंट के कंपनसेशन के लिए हमने 5,000 रुपए दिए। बताओ ये मेरी असेट्स है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, कहाँ कहाँ डालूं भैया।
रियलाइजेशन के डेबिट। कंपनसेशन दे रहे हैं वर्कर्स को, कितना दे रहे हैं? रियलाइजेशन के डेबिट में और बैंक के क्रेडिट में। प्यारे दोस्तों साथ साथ करते चलना, अच्छे से करना, कोई यहाँ तक पूछ लो ना। अब आ रही है सबसे धाकड़ एंट्री, ध्यान से चलना। डी वाज इंसॉल्वेंट, कौन पापी दिवालिया हो गया, कोई बता दो। डी। सर्कल डाल लो, डी दिवालिया हुआ, सी नहीं हुआ, ध्यान से सुनना। एंड पार्टनर एक्सेप्ट 7,400 फ्रॉम द स्टेट। अच्छा डी दिवालिया तो हो गया, लेकिन उसकी गर्दन पकड़ के हमें कितना पैसा मिल गया? जो मिल गया 7400 छोड़े या ले लें? ले लें तो बताओ पैसा जाएगा या आएगा? बैंक के कहाँ डाल दो प्यारे दोस्तों? डेबिट में। डेबिट में। और कहाँ डालू? डी की कैपिटल बढ़ा दूं? बढ़ा दूं ना, पैसा लाएगा तो कैपिटल कम थोड़ी ना होगी, बढ़ेगी, है ना भैया? बाय बैंक, यहाँ पे क्या लिखो भैया? 2D। सबको आ रहा है ना? क्या जर्नल एंट्री बनेगी? कोई जर्नल बता दो इसकी। बैंक टू डीज कैपिटल अकाउंट। बहुत बढ़िया। अच्छा कहता है अप्लाइंग गार्नर वर्सेस मरे रूल, कहता है सारी एंट्रियां करो। चलो जी अब करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, समझना और अच्छे से समझ के करना। यहाँ तक आ गया भैया? अब प्यारे दोस्तों सबसे पहले बताओ मैं कौन सा अकाउंट क्लोज करूं? रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करूं या लायबिलिटी चेक करें? लायबिलिटी कोई चेक। लायबिलिटी रह गई हो तो उसे छोड़ के जाएंगे या पूरा पे करके जाएंगे? क्रेडिटर ही पे। एक लायबिलिटी थी, रिजर्व फॉर बैड डेट कोई बता दो लायबिलिटी है या नहीं है? नहीं है। तो चलो दोस्तों इसको क्लोज कर लो। इसके 36,000 रुपया मैं यहाँ पे डाल दूं बाय रियलाइजेशन 36,000। अब उठाओ कैलकुलेटर और क्लोज करो रियलाइजेशन अकाउंट। आ रहा है ना दोस्त? सब उठाओ कैलकुलेटर और क्लोज करके मुझे बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताओ प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है? तो 24,000 तो पूरा आएगा क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे 24,000 बहन कह रही है लॉस आ गया जी। कोई बताओ ये लॉस कौन सा आएगा? ए बी डी या ए बी सी डी? चारों दिवालिया है तो क्या हुआ? लॉस उसका भी तो है, बांटेंगे ना भैया? चारों बांटेंगे ना? ए बी 7,200 7,200 4,800 40। हाँ रेशियो दे रखी थी 3:3:2:2। तो 7,200 7,200 4,800 और 4,800। सब ध्यान से करना दोस्तों, मजा आएगा। प्यारे दोस्तों जहाँ पर मैं क्लास ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ में कोई शायद प्रोग्राम चल रहा होगा, तो आज की क्लास में स्पेशल क्वेश्चन साउंड के साथ, अच्छे से म्यूजिक के साथ, तो अच्छे से करना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अरे दोस्तों कोई बता दो ये लॉस है तो कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? घट जाएगी। हाँ तो मैं कहाँ डालूं भैया? रियलाइजेशन के डेबिट में डाल लूं। कितना कितना लॉस आया? 7,200 7,200 4,800 एंड 4,800। अच्छा बताओ अब दो चीजें बची हैं। यहाँ तक आ गया ना भाई? पहले मैं इंसॉल्वेंसी, एक तो इंसॉल्वेंसी एक कमीशन। पहले क्या काम करूं? इंसॉल्वेंट को भगाओ, फिर कमीशन बी को क्या देना है वो तो बाद में देखेंगे। दिवालिया आदमी तो कमीशन बिल्कुल नहीं देगा। दिवालिया आदमी का नाम बता दो। डी का अकाउंट क्लोज करो। सबसे पहले उठाओ कैलकुलेटर और उसका बैलेंस 29,400 बता दो बहन। बोलो भैया। 29,400। प्यारे दोस्तों सब ध्यान से देखना, 29,400। बताओ सी का बैलेंस निकल गया, ये पैसा ला सकेगा या नहीं ला सकेगा? ये तो लाएगा। ये तो नहीं ला सकता, डी दिवालिया है बहन। तो प्यारे दोस्तों मैं इसका वर्किंग इसको अपलिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पे वर्किंग नोट बना देता हूँ। प्यारे दोस्तों वर्किंग नोट अब ध्यान से देखना, ये पेपर में बना के आना है। कोई दोबारा बताओ इसको देख के डी की डेफिशिएंसी कितनी थी? 29,000। ये डेफिशिएंसी कोई बता दो गार्नर वर्सेस मरे के अकॉर्डिंग कौन बियर करेंगे? अदर और करना ए बी और कौन? कोई बता दो किस रेशियो में बियर करते हैं? कैपिटल बताना, ए की कितनी थी? 40,000। बी की बता दो कितनी थी? 30,000। कोई बता दो सी की पॉजिटिव कैपिटल है या नेगेटिव है? इसीलिए वो बियर करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। इसको कैसे लिख रहे हैं समझ में आ रहा है ना भैया? तो इस डेफिशिएंसी को ए और बी कोई बता दो किस रेशियो में बांट लेंगे? 4:3। कोई उठाओ ना कैलकुलेटर, कोई बता दो 29,400 का 4/7। 12,600 16,800 आ गया बहन। और 12,600 और इसका 29 ये आ गया ना दोस्त का 3/4 12 कितना बहन? 600। मजा आ गया प्यारे दोस्तों।
सब करो, नोट्स बनाओ, अच्छा सा सुंदर सा समझ के करना, नहीं आया पूछना। डी की डेफिशिएंसी रस पार्टनर बांट के कैपिटल रेशियो में बांट के, सी ने नहीं सही, क्योंकि सी की तो जमीन में गड़ा हुआ इंसान था, नेगेटिव कैपिटल थी। प्यारे दोस्तों, तो ए और बी सहेंगे, ए और बी ने डेफिशिएंसी सह ली। अब जरा बोर्ड पे आ जाओ। प्यारे दोस्तों, दोबारा बताना ये डेफिशिएंसी कौन कौन सह रहे थे इसकी। तो ए और ये बी। डेफिशिएंसी एक अकाउंट से कितनी, यहाँ पे देख के बताना, हटा दूं 16,800, और इसके अकाउंट से कितनी घटा दूं 12,600। गार्नर वर्सेस मरे, बताओ नहीं लगा या लग गया? यहाँ लग किसकी गया। डेफिशिएंसी सही, किसी और की या डी की? आ गया नहीं, डी। अच्छे से आ गया। प्यारे दोस्तों, मजा आ गया। अब चलूं आगे। अब पहले बताओ, डी तो दिवालिया था, कौन और जमीन में गड़ा हुआ आदमी है? सब बोलो, सब बोलो। सी। सी। कोई बता दो सी क्यों जमीन में गड़ा हुआ है? क्योंकि उसकी, अच्छा, कैपिटल अगर किसी पार्टनर की नेगेटिव कैपिटल है तो क्या वो दिवालिया है? नहीं। प्यारे दोस्तों, घर से लाएगा तो सी दिवालिया बिल्कुल नहीं है। कोई बता दो, सी का अकाउंट क्लोज करूं तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 16,800, क्या लिखूं? बैंक। हाँ, पैसा ले लूं ना भैया उसकी गर्दन पकड़ के। टू सी 16,800, यहां तक देख लो भैया। किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ लो, मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, पहले करो, जल्दी जल्दी लिखना, तेज तेज से लिखना सारी चीजों को। गार्नर वर्सेस मरे लग चुका है, गार्नर वर्सेस मरे की कहानी खत्म। अब कमीशन की खास जो आज हम पहली बार एंट्री पढ़ रहे हैं वो बची बस। दोस्त, गार्नर वर्सेस मरे आ गया ना? सब करेंगे, अच्छे से करेंगे, जम के करेंगे, जमा के करेंगे। अब आगे चलता हूं। अरे दोस्तों, अब बताओ किसकी एंट्री बच गई? कमीशन की ना? कमीशन। अच्छा, सब अब बोर्ड पे आ जाओ। किसको कमीशन देना है? बी। 5% ऑफ अमाउंट पेबल टू ACD लिखा था, बताओ डी को देना है या देना ही नहीं है? नहीं देना। सी को देना है या गर्दन पकड़ के लेना है? उसे तो लेना। प्यारे दोस्तों, 20 कमीशन बता दो ना कितना हो गया? 5% ऑफ 5% ऑफ अमाउंट ए पेबल टू ए। ए। प्यारे दोस्तों, अब अमाउंट पेबल टू ए निकाल रहा हूँ, बहुत ध्यान से पहले बोर्ड पे देखो। इसके लिए मैं ये जोड़ूंगा 60,000, माइनस उठाओ कैलकुलेटर, ये हटा के मुझे बताओ ए का अमाउंट पेबल कितना है? 40,200। प्यारे दोस्तों, ये आ गया 40,200। कोई बताओ, एक बार रुकना, क्या 40,200 का 5% निकाल लूं या बी को अभी कमीशन भी देना है? कमीशन भी बी देना को है। कमीशन देना है तो उसकी एंट्री कहाँ का होगी? मुझे अमाउंट नहीं पता। एक तो बी की कैपिटल बढ़ेगी, और वो कौन देगा ए ए। देगा। मुझे नहीं पता वो क्या है। मैंने क्या मान लिया? वो एक्स, तो लेट दैट बी एक्स। क्या ये आया कमीशन का अमाउंट? प्यारे दोस्तों, एक्स मान के मुझे यहाँ डालना है, और ये अब इक्वेशन है, ये बी के कमीशन को दोबारा बताओ मैंने क्या मान लिया? नहीं आया या आ गया? कोई प्यारा पूछ लो ना जिसको ये नहीं आई, दोस्त पूछ। 5% ऑफ अमाउंट पेबल 40,200 है, अभी एक को कमीशन और देना है। दोस्त, 60,000 में से इन दोनों को घटा दे। 60,000 में से कोई देखना। तो प्यारे दोस्तों, ये 36,000 आया। 40,200 शायद गलत अमाउंट है, कोई चेक करके बताओ दोबारा 36,000 से आया। कितना है? कितना है? 36,000। तेज से बोलो बहन। 6,000। पूरा 36,000 आया ना? हाँ, अब हो गया सही, हो गया। एक्स की सॉल्व कर रहा हूँ, इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ। 5 को इससे काटूं, दिस इज 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 20x प्लस x इक्वल टू 36,000। तो 21x इक्वल टू 36,000। x बता दो कितना आया भैया? 36,000 डिवाइड बाय 21, कोई डिवाइड करके बता देगा कितना आया? उठाओ कैलकुलेटर, जल्दी जल्दी निकालो, बोलो। 1714.28। 17 14.28। 14.28 को छोड़ देता हूँ भैया, 28 पैसे तो आजकल मिलते ही नहीं है। अब बताओ इसकी एंट्री में कहाँ करूँ? ध्यान से देखो, इसकी एंट्री में कहाँ करूंगा? यहाँ पर बाय क्या लिखूंगा भैया? बी को कमीशन कौन दे रहा है? ए। और इस अमाउंट की जगह में क्या लिख लूंगा? 1714। इस अमाउंट की जगह में यहाँ पे क्या लिख लूंगा?
1714 और यहाँ पे कौन दे रहा है इसको दे रहे हैं हम कमीशन डी को। अब बताओ किस किस के अकाउंट क्लोज करने रह गए। ए और बी का जो भी बैलेंस बचेगा हाथ जोड़ के छोड़ेंगे या पे कर देंगे। पे कर देंगे। पे करेंगे तो इसकी दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट में कहाँ जाएगी बता दो। बाय ए बाय बी डाल लेंगे। कोई बता दो बैंक का बैलेंस इक्वल आएगा। आएगा ना। अच्छा सा क्वेश्चन था बहुत। क्या सुपर एंट्री थी इसमें कमीशन की। कमीशन के लिए सिखाया भैया अमाउंट टेबल टू पार्टनर्स। तो ध्यान से करो अच्छे से करो। कीर्ति आ गया ये। हाँ जी सर। कृतिका आ गया। यस सर। आकाश दोस्त आ गया। गुड भैया। आकाश आ गया ना ये। करीना आ गया ये। भैया मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ पूछो बहन। ये जो 20 कमीशन है वो सी और डी को क्यों नहीं मिला? अच्छा बहन सी और डी को नहीं एक कमीशन तो बी को देना है। अमाउंट टेबल टू ए अदर पार्टनर था आप कह सकते हो अमाउंट सी और डी क्यों नहीं जोड़ा। तो ध्यान से सुन बता सी को पैसे देने हैं या गर्दन पकड़ के लेने हैं। नेगेटिव कैपिटल है ना इसको देने का है पेबल है बहन अमाउंट। ये तो रिसीवेबल है सी। आ गया करीना। एक वो बार और बता दो। दोबारा बता सी की कैपिटल बता पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेगेटिव है। उसको पैसे देने हैं या गर्दन पकड़ के उससे लेने हैं। उससे लेने हैं। तो फिर अमाउंट पेबल कहाँ हुआ बहन। इसीलिए हाँ काट दिया। ठीक है। और डी तो दिवालिया हो गया उससे भी अमाउंट पेबल नहीं होगा। आ गया अब। हाँ और ये जो 60,000 माइनस वो किया है जो अब 36,000 है वो अब कैसे? जरा ध्यान से सुन इतना आ गया अमाउंट पेबल टू ए। बोल हाँ या हाँ ना। जी। अब एक अमाउंट पेबल कैसे निकालूं ये डेबिट क्रेडिट वालों को और डेबिट वालों को घटा दूं 36,000 आ गया। क्या इतना आ गया। हाँ भैया। अब 36,000 में से कमीशन भी तो देना है बता बी को कमीशन देगा कौन। डी दिवालिया सी जमीन में गड़ा हुआ तो एक ही तो आदमी है जिंदा। कौन है। ए ही तो ए। पॉजिटिव वाला है तो वही देगा। तो अभी यहाँ पे कमीशन मुझे पता नहीं मैंने उसे एक्स मान लिया इसीलिए घटा दिया। क्या ये आ गया। हाँ जी ठीक है। आ गया। कमीशन का इक्वेशन मेथड सबसे अल्टीमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक करेंगे घर पे इसको पूरा क्लोज कर लेना भैया आसान सा क्वेश्चन है। आ गया पूरा। तेरे को गार्डनर वर्सेस मेरे आ गया दोस्त। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ ध्यान से चलना। पेपर बहुत पास में है ध्यान से चलो। बढ़िया सा क्वेश्चन है बहुत ध्यान से चलना मजा आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है झक्कास क्वेश्चन है। आओ क्या टॉपिक चल रहा है। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर गार्डनर वर्सेस मरे रूल। कोई याद दिलाना मेरा एक भाई नया है, उसे याद दिलाओ गार्डनर वर्सेस मरे कब लगता है। जब दो या दो से दिवालिया ज्यादा कितने हुए पार्टनर मतलब नहीं। सॉल्वेंट। उस दिवालिया की डेफिशिएंसी को बांटने वाले दो या दो से ज्यादा पार्टनर तब लगेगा ये। चलो दोस्तों बनाएंगे अकाउंट स्टार्ट करेंगे लीड करेंगे सब साथ साथ चलेंगे। पहला अकाउंट बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखना कितने पार्टनर है 3 है ना भैया एबीसी। एबीसी अच्छे से करना है भैया सबको जरा सी भी दिक्कत लगे तो पूछना है हेजिटेट नहीं करना। फिर बैंक अकाउंट। थोड़ा सा आज तेज चल रहा हूँ क्योंकि पेपर अब जल्दी से हैं इसीलिए थोड़ा तेज चलूंगा। पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा बैंक अकाउंट। चलो दोस्तों स्टार्ट करें। कोई बताओ डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है स्टार्ट कहाँ से करूं। एडजस्टमेंट से या बैलेंस शीट। असेट्स ट्रांसफर करने से। चलो दोस्तों assets करेंगे सब transfer। मिलके करेंगे बढ़िया सा है मजा आएगा। कैश बैंक में डाल दूं ना। टू कैश 15,000 रुपया। दोस्त अगर लिखने की या क्वेश्चन की दिक्कत हो ना मोबाइल उठाइए और स्क्रीनशॉट ले लियो। सब ध्यान से देखते रहना। कैश डेटर डेटर देखना यहीं पे डालूंगा ना। 4,55,000 ना। प्रोविजन रिवर्स साइड डाले ना दोस्तों। कितना था प्रोविजन 15,000 रुपया दोस्तों। स्टॉक डेबिट में
6 लाख रुपया दोस्तों। कैपिटल अकाउंट, अरे असेट्स में दे दिया, कोई बता दो पॉजिटिव कैपिटल है या नेगेटिव कैपिटल है? नेगेटिव। नेगेटिव। ए बी सी नेगेटिव कैपिटल। बीडी प्यारे दोस्तों में लिखा 45,000। ध्यान से करना भैया, अच्छे से करना, जमा के करना। क्रेडिटर यहीं पे डाल दो ना भैया, 5,90,000। कैपिटल बैलेंस बीडी प्यारे दोस्तों 3 लाख और बी की 2 लाख रुपया। सारी एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर हुई, हो गई ना भाई। अब प्यारे दोस्तों स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट, ऊपर से ही लिख सकते हैं। एबीसीआर पार्टनर रेशियो क्या थी प्यारे दोस्तों? 3:4:3:3। ओके। ऑन 31st December decide to dissolve the firm. B was appointed to realize the assets. अरे सारा काम का ठेका किसको दे दिया हमने? बी को। बी। वही प्रॉफिट बांटेगा। अब बी काम फ्री में करेगा या कुछ लेगा? कमीशन का पिछला लेगा। क्वेश्चन करके आया, वो स्मार्ट है या आसान वाला है? देखना क्या लेगा। 5% ऑफ अमाउंट रियलाइज फ्रॉम स्टॉक एंड डेटर। भैया किसका बी कमीशन कितना लेगा? 5% of amount realized from stock and 5% ऑफ अमाउंट रियलाइज फ्रॉम स्टॉक एंड डेटर। अब ये तो बिल्कुल आसान सा है। स्टॉक एंड डेटर जितने बिकेंगे उसका 5% निकाल लूंगा। अरे दोस्तों अब ये सिंपल है, ये पिछले जैसा नहीं है। फर्म बी को कमीशन देगी, इसलिए रियलाइजेशन के डेबिट में डालूंगा और बी के क्रेडिट में डालूंगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? कहाँ कहाँ डालोगे सब बताओ ये कमीशन निकालने के बाद? रियलाइजेशन के डेबिट में बी के क्रेडिट में। और बी के क्रेडिट में। प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से चलते हैं आगे, अभी एंटी नहीं कर पाएंगे। कहता है एंड ही इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। प्यारे दोस्तों ये बढ़िया लाइन कह दी, बी ने ठेका ले लिया, अब सारा खर्चा खुद करने का। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। बी रिपोर्टेड दैट द असेट्स रियलाइज, देख के बताओ डेटर कितने में बिके? 4,50,000। डालो डालो, सिंपल बात है। डेटर बिक गए 4,50,000 के, गुड। स्टॉक बिक गया 3,50,000। आ रहा है ना नीतीश? भाइयों sir. बहनों आ रहा है ना? हाँ गुड भैया। प्यारे दोस्तों आगे कहता है स्टॉक डेटर, अरे गुडविल भी बिक गई 20,000 की ना भैया। ओके आगे चलते हैं, अभी टोटल बाद में कर लेंगे। क्रेडिटर वर पेड 5,75,000 इन फुल सेटलमेंट। दोस्तों डेबिट में डाल दूं? क्रेडिटर को मैं कितना दिया? 5,75,000 दोस्तों इन फुल सेटलमेंट एंड अदर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर वर पेड 5,000। अरे आउटस्टैंडिंग को कितने और दे दूं? 5,000 रुपया। भैया अब ये लाइन अच्छी है, मेरे को ऐसा विश्वास है आप जरूर बता दोगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 हैं। ऑर्डिनरी होती तो मैं एंटी डालता रियलाइजेशन के डेबिट में और बैंक के क्रेडिट में प्यारे दोस्तों, लेकिन ऊपर कुछ लिखा था, मैं भूल गया क्या लिखा था। सारा खर्चा किसको बियर करना है? बी को। तो बैंक के तो क्रेडिट में जाएगा और दूसरा आप बताओ ना। हाँ बी बी के की गर्दन डेबिट में। पकड़ के उसकी कैपिटल घटा देंगे। कोई बता दो यहाँ क्या लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? बहुत बढ़िया। क्या कहता है प्यारे दोस्तों? आगे चलते हैं भैया, अगली लाइन बहुत स्मार्ट है, अब रुकना पहले सुनना। इस लाइन में कुछ डिकोड करना, कुछ खास है। ए एंड बी रिसीव 30,000 फ्रॉम सी। अरे किस किस को पैसा मिल रहा है? किससे मिल रहा है? ए एंड बी को। अच्छा जरा पहले देख के बताओ, सी बताओ सीधा इंसान है या जमीन में गड़ा हुआ इंसान है? उससे जमीन में पैसे गड़ा देने हुआ हैं या गर्दन पकड़ के लेने हैं? लेने हैं। कितने लेने थे? 45,000। जबकि ये दे कितना रहा है? 30,000। इन फुल सेटलमेंट ऑफ फर्म क्लेम। इसका मतलब बताओ पूरे पैसे दे रहा है या कम दे रहा है? कम दे रहा क्या मानू, सी सही है या दिवालिया आदमी है? तो सी के लिए सीधा सीधा नहीं कहा दिवालिया है, कहता है 45,000 दे रहे, 30,000 दे के जा रहा है, भाग रहा है, फुल सेटलमेंट में सी दिवालिया हो गया। बताओ क्या गार्नर वर्सेस मरे लगेगा? हाँ Yes, sir. बिल्कुल, दो सॉल्वेंट है। तो बताओ सी भागते भूत से कितने पैसे मिल सकते हैं? छोड़ू या ले लूं? ले कहाँ लो। कहाँ ले डालूं लो। मेरे को ये बताओ ना। पैसा आया तो बैंक के डेबिट Debit में। डेबिट साइड। किससे लिया प्यारे दोस्तों? सी से ना। सी और से। सी की कैपिटल बढ़ा दूं?
भैया दिवालिया कैसे हो गया ये पापी सी, समझ में आया? देखना सीधा सीधा नहीं लिख रहा क्वेश्चन वाला, छुपा के लिख रहा। अब प्यारे दोस्तों अब बड़ा मजेदार सा है। पहले मैं कमीशन निकालना चाहता हूँ बी का, कोई बताओ बी का कमीशन कैपिटल अकाउंट क्लोज करके निकालूं या अभी निकल जाएगा? अभी अभी निकल जाएगा। 5% ऑफ स्टॉक एंड डेटर। देखना स्टॉक एंड डेटर कितने के बिके भैया? 8 लाख 8 कितना? 8 लाख कितना आ गया? 40,000 40,000 40,000। अच्छा प्यारे दोस्तों पहले पार्टनर्स का लेन देन था इसीलिए कमीशन की एंट्री ए दे रहा था बी को। अब तो फर्म के बारे में बात की है तो फर्म देगी कमीशन बी को। कोई बता दो कहाँ कहाँ डाल दूं? एक तो यहाँ पे कितना था 40,000 और एक बी की कैपिटल बढ़ा दूं ना दोस्तों। बाय क्या लिखूं कोई बता दो? रियलाइजेशन ना, थोड़ा ध्यान से चलना, थोड़ा मजे से चलना। कमीशन के दो टाइप से एंट्री आ सकती है, पिछले वाली बहुत स्मार्ट थी, ये वाली भी एक तरीका है, सावधानी से चलना। कोई पूछो ना यहाँ तक। अब प्यारे दोस्तों आसान है, मैं बाकी सारी लायबिलिटी पे कर दूं। देखना 5,80,000 ना पे कर दूं, यहाँ पे डाल दूं। सारी असेट्स को बेच दूं, देखना कितना आएगा? 8,20,000 है ना भैया? कोई बताओ ना, अब तो आसान सा रह गया। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करूं? उठाओ भैया आप रियलाइजेशन कैलकुलेटर, तुम बैलेंस बताओ। 4,50,000 तेज से बोल कीर्ति बहन। सर 4,50,000 4,50,000 का लॉस आ गया। हाँ चेक करो सब, यही आया क्या? कुछ गड़बड़ लग रही है बहन। देख मुझे भी लग रहा अमाउंट बहुत हाँ ज्यादा है। बहुत सर ज्यादा है। 2,50,000 तो नहीं है? बहन मुझे नहीं पता, 2,50,000 मेरे को पता नहीं विधि, दोबारा बोल कितना आया? 2,50,000 2,50,000। एक बार करो जरा, हाँ जी भैया यही है 2,50,000। पक्का 250 आ गया गोपा? बोल आकाश, बोल नीतीश, क्या आ रहा है? हाँ 2,50,000 2,50,000। चलो जी 250 आ गया। बाय लॉस ट्रांसफर टू, किस किस से बांटू? ए बी। दिवाली आदमी लॉस नहीं सहेगा या सहेगा? सहेगा। सारे सहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, वो डेफिशिएंसी निकाल के बाकी सह लेंगे बाद में। तो प्यारे दोस्तों 2.5 लाख को किस रेशो में बांट दूं? 4:3 की रेशो में ना। देखना 10,000 कितना आ रहा है? 10,000 नहीं 1 लाख। 1 लाख 75,000 और 75,000 यही आया क्या? 75,000। लॉस यहाँ पे डाल दूं 1,75,000 और 75,000। अब बताओ, अभी तक सिंपल 12वीं वाले तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन दिवालिया हो गया? सी। सबसे पहले प्यारे दोस्तों किसका अकाउंट क्लोज करूं? सी का। हाँ सी का। कोई बैलेंस निकाल के बताओ ना कितना बचा? 75 और 15 90 बचा क्या? 90 बताओ इसकी डेफिशिएंसी कौन कौन सा आएंगे? ए और बहुत बढ़िया, लिख दिया मैंने ए एंड बी। अच्छा होता मैं तोड़ के लिखता। मैं इसका वर्किंग नोट बना रहा हूँ। प्यारे दोस्तों कोई बता दो सीज डेफिशिएंसी कितनी निकली थी? 90,000। ये कौन सा आएंगे? पेपर में नोट बना के आना। ए और बी किस रेशो में कोई बताओ? कैपिटल रेशो में, जो शेयरिंग। कैपिटल एज पर लास्ट बैलेंस शीट और लास्ट बैलेंस शीट के ही प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे नहीं है, जोड़ देता नहीं तो। लास्ट बैलेंस शीट पे लॉस होता तो घटा था। कोई बताओ रियलाइजेशन लॉस घटाने हैं या लास्ट बैलेंस शीट वाले घटाने? लास्ट बैलेंस तो शीट खाली मेरी कितनी हो गई? 3 लाख और 2 लाख ना प्यारे दोस्तों। तो 3:2 की रेशो में कोई बांट दो 90,000 को। 54,36 90,000 को बांट दिया 54,000 और बहन 36,000 तो प्यारे दोस्तों इसका लॉस 54,000 ए ने सह लिया और सी ने कितना सहा? 36,000। प्यारे दोस्तों यहाँ मैं क्या लिखूंगा? 2C। मजा आ गया जी, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब किस किस के अकाउंट क्लोज करने कोई बताओ ना। ए एंड ए का, ए का बैलेंस कोई बताओ? 1,23,000 1 लाख
कितना बहन? नहीं 53,000 नहीं नहीं, ये बी का है सर, बी का है 1,23,000 बी का। 1,23,000 बहन कह रही है बी का आ रहा है। देखो यही आ रहा, तो मैं बी को पे कर दूं। 1,46,000 कोई ए का भी बता दो। 146 ए का। 1,46,000 ए का आ रहा है, ये मैं यहाँ पे डाल दूं। अब बताओ मेरा क्वेश्चन सही है तो क्या बैलेंस होना चाहिए? मैच हो गया भैया। इंसॉल्वेंसी के हमने लगभग सारे क्वेश्चन, गार्नर वर्सेस मरे के 3 क्वेश्चन, 4 दिए थे मैंने असाइनमेंट में, 3 मैंने कराया, एक पहला वाला जो सबसे आसान वाला आपके लिए छोड़ दिया। अच्छे से करना। आज की कहानी के अंदर, आज की क्लास में हमने गार्नर वर्सेस मरे की तो प्रैक्टिस की, साथ में क्या किया प्यारे दोस्तों? कमीशन को लेकर अच्छा काम किया, है ना? सबको आ गया यहाँ तक? कोई प्यारा पूछो ना। सर हाँ बोलो दोस्त नीतीश। सर इस क्वेश्चन में दे रखा था कि रियलाइजेशन एक्सपेंस को बी को बेयर करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस दे रखा है, यहाँ पे उन्होंने ये थोड़ा बता रखा है कि किसे पे नहीं करेगा, पे कर। अच्छा भाई एक पूछता है, सब ध्यान से सुनना, वो कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बी को बियर करने हैं, ठीक है ये बात। फिर कहता है एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बी ने पे कर दी, 5,000 है। अगर बी पर्सनली पे करता तो ये भाई कहता है कोई एंट्री नहीं करते। फर्म पे करेगी तो बैंक के क्रेडिट में और बी की गर्दन पकड़ के डेबिट में डालेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि कैसे पता चलेगा पर्सनली पे किया या फर्म ने पे किया? तो मेरे भाई ध्यान से सुन, बताइए एडजस्टमेंट ऐसे ही लिखी है या फर्म के एडजस्टमेंट में लिखी है? फर्म के एडजस्टमेंट में। अगर बी पर्सनली पे करता तो फर्म के अकाउंटेंट को एडजस्टमेंट में लिखने की जरूरत थी या नहीं थी? नहीं थी। तो इसीलिए क्या मानूं, बी ने पर्सनली पे किया या फर्म पे किया? फर्म पे नहीं इसीलिए किया। मैंने एंट्री करी। आ गया नीतीश? सर ऑल्सो वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे स्टॉक एंड डेटर का जो बी की कमीशन निकली है, स्टॉक एंड डेटर को रियलाइज वैल्यू से निकली है ना, तो यहाँ पे कुछ होता है कभी कभार जब पार्शियल स्टॉक पार्टनर्स को देते हैं और बचा हुआ जाता है, तो रियलाइज वैल्यू क्या होगी, मिला के होती है? दोस्त पार्शली बिक जाए, पार्शली बाद में बिके, तो जब जब बिकेगा सारे स्टॉक को, जो भी जितने में भी बिकेगा, घाटे फायदे से मतलब नहीं, जितने में भी बिकेगा बस उस सब को जोड़ के, उस सब डेटर को जोड़ करके फिर मैं उसका 5% निकाल के दे दूंगा। वही सर, वो मतलब कभी कभार होता है ना, थोड़ा स्टॉक पार्टनर ले जाता है। तो दोस्त वो पार्टनर वाला भी, क्योंकि बिका तो है ही, पार्टनर ले गया हो चाहे वो, तो बिका तो है ही ना भाई वो नीतीश। मान लो इस क्वेश्चन में कहता 3,500 का स्टॉक पार्टनर ए ले गया, तो मैं रियलाइजेशन के क्रेडिट में और ए के डेबिट में डालता, लेकिन कमीशन देते वक्त स्टॉक 3,500,000 में ए बिक तो गया, चाहे वो ए ले गया। आ गया ना भाई, इसीलिए जोड़ता मैं। ठीक है सर। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन इस तरह के? भैया बहुत बैंक में 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। भैया चेक करो बैंक का सर बैलेंस। मैच नहीं हुआ, 865 और 855 ऐसे आ रहा है। बहन मैच नहीं हुआ तो फिर किसी ने ना टोटल के अंदर एरर किया, और तो कुछ है नहीं। दो कारण है, पहले बैलेंस शीट का टोटल चेक कर लेते हैं, बराबर होने चाहिए। 10,90 इधर का आ रहा है, 15 और 45 कितने हो गए? 60, 60 और 30 90, ये भी सही है। ये सही है, तो बस हमने सारी एंटी डबल की हैं, तो बस एक ही गलती है, किसी ने टोटल गलत किया है। उठाओ कैलकुलेटर और जल्दी से पहले रियलाइजेशन का टोटल करके बताओ। मैं इस सारे अमाउंट को मिटाऊं क्योंकि बैलेंसिंग सही नहीं है। रियलाइजेशन पहले सब चेक करना पड़ेगा। रियलाइजेशन देखना, किसी ने चेक कर लिया हो तो बताओ कितना आ रहा है? 285 आ रहा है, बोलो हाँ या ना। हाँ 250। 250 आया तो 1,75,75 हमने बांट दिया। इसके बाद सर सर सी की सर सर डेफिशिएंसी निकालते हैं। आप आप अब मत करो कुछ भी, क्योंकि प्रोविजन जो है वो 25,000 का होगा, बैलेंस शीट पे वो 25,000 का प्रोविजन होगा। अच्छा भैया सब कुछ सही है, बड़ा एक बार ध्यान से देखना। ये 30 है, ये मिसप्रिंट है, बस इसी के कारण हुआ। ये 25,000 कर लेना दोस्तों इसका। ये प्रोविजन 25 होगा, तो बाकी सारा सही है। हाँ बाकी चेंज हो गया बहन सारा। सर नहीं, 2.5 लाख ही आ रहा है। तब भी 2.5 लाख ही आ रहा है बहन, ऐसा हाँ होना नहीं मेरे चाहिए। हिसाब से तो सर सर कमाल। मेरा तो हाँ, करो करो करो, दोबारा करना पड़ेगा। हाँ 96 आएगा, 2 72 लाख और कितना आ गया अभी ये? 40,000। अब मैं इसे रब कर लूं, प्रॉफिट को हम बांट लें, तो इसका बताओ 4/10, 96,000। 96, 72 और 72। दोबारा से एक बार रेक्टिफाइड कर लेंगे, क्वेश्चन के अंदर एक टाइपिंग एरर थी। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, रियलाइजेशन का ये लॉस मिटा दूँ, जितना आया वही लिख लेते हैं। कितना कितना आया भैया?
96,000 और 72,000 और 72,000। अब इंस्टॉलमेंट पार्टनर को क्लोज किया तो उसका बैलेंस अब 90 नहीं आएगा, कितना आ गया 7,411। 1,17,000 टोटल आया ना इधर का। 1,17,000 में से 30,000 घटा के कोई बताओ। 87,000 आई डेफिशिएंसी। मैं नीचे का वर्किंग नोट भी रेक्टिफाइड करूंगा। मेरी डेफिशिएंसी आ गई प्यारे दोस्तों 87,000। 87,000 को ए और बी 3:2 की रेशियो में बांटेंगे। कोई बांट के बता दो ना। 3:2 की रेशियो में डेफिशिएंसी को बांट दो। 52,200 52,200 गुड विधि। 52,200 34,800 34,800। इसको मैं यहाँ पे रब करके यहाँ भी सही डालूं। कितना आया 52,200 एंड 34,800। अब मैं इनको बैलेंस करूंगा। मैं इस फाइनल अमाउंट को अब रब कर लेता हूँ। जो भी बैलेंस आएगा कोई बता दो, बैंक में डालेंगे। किसी ने कर लिया हो तो बता दो कितना कितना आया। एक का 247,800 एक आया 2,47,800। बहन यही है ना। हाँ सर। बी का भी बता दो। So 199,200 199,400 बहन। 200 199,200 199,200। वो 10,000 की गैप इसीलिए आया था क्योंकि रिजर्व हमने गलत डाला। सर ए का सही है, एक मुझे पता का नहीं बहन। गलत तो नहीं आ इसका रहा। 151,800 आ रहा है। 1,800 आ कुछ रहा है। लोग गलत हाँ। कह रहे हैं। क्या आ रहा है भैया? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेशन 151,800। बी का चेक करो। 151,800 बी का चेक करो। बी का भी फिर गलत है। बी का भी गलत बोली है बहन। बी का भी दोबारा बोलो। 2,40,000 माइनस 1,00,000 तो ये घट ही गया तो कम आएगा। 127200 फिर से बोल बहन कृतिका। 127200 127200। ये भी सही करना। 1,27,200। जो भी आया आप क्लोज करना, डालना, काम खत्म। नहीं आया आ गया। तो प्यारे दोस्तों, दिस दीज आर वंडरफुल क्वेश्चन। किसी भी भाई बहन को कोई